नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय पादपों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम नागरमोथा, जिसका लैटिन नेम है साइप्रस स्केरियोसस, जिसको मोथड़ी घास भी बोलते हैं अपने आम लैंग्वेज में, तो जब तक हम इन औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम इसका अच्छे से यूज़ नहीं ले सकते। साथ ही एग्ज़ाम की दृष्टि से भी सभी पौधे आयुर्वेद नर्सिंग और आयुर्वेद डॉक्टर के लिहाज से बहुत ही उपयोगी हैं। एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, साथ में दैनिक जीवन में भी इनका बहुत योगदान है। तो हम इस लेक्चर में नागरमोथा को पहचानेंगे, इसके औषधीय उपयोगों को जानेंगे। सबसे पहले जो प्लांट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिस घास के बारे में, खरपतवार के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसका नाम है नागरमोथा, जिसके मुख्य पर्यायवाची हैं मुस्तक, मुस्त, वारिदनमका, कुरुविंदा, करोड़ का शेरुका, भद्रमुस्त, गुंद्रा, नागर मुस्तक, मेघ, अबदा और वारिद, यानी मेघ के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सब के नाम से इसको जाना जाता है। क्षेत्रीय नामों के अंतर्गत हिंदी में हम इसको मोथा या नागरमोथा बोलते हैं, मराठी में नागरमोथा या लवासा, गुजराती में इसको मोथ, नागरमोथा, चीजा बोलते हैं, बंगला में इसको मूता, मुथा, मस्ता, नागरमुस्ता, अंग्रेजी में आपको दिखाया है जैसे इसको नटग्रास बोला जाता है। और इसके जो लैटिन नाम हैं साइप्रस स्केरियसस या साइप्रस रोटंडस, जो साइप्रेसी फैमिली है, इसे बिलोंग करता है। आचार्य चरक ने दर्शन निग्रहण, कंदुघन लेखन्य, स्तन्य शोधन, महाकषाय के अंतर्गत इस सूप को रखा है। साथ में आचार्य सुश्रुत और वाघभट्ट ने इसको मुस्त आदि वाचादि गण के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो अब हम जो नागरमोथा या मोथड़ी है, इसके ये एक 12 मासी जड़ी बूटी है। इसके वानस्पतिक परिचय ये लगभग जलाशयों के निकट पाए जाते हैं। इसका जो उपयोगी भाग है, इसकी मूल या कंद, इसका यूज में लिया जाता है। जड़ नागरमोथा के महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं सिनेओल, साइप्रोलोन, आइसोपेचोलेनोन, एपोक्सीगुआइन, बीटा सिटोस्टेरोल, कोबुसोन, तथा इसके जो रासायनिक संगठन हैं वो एल्बुनियम, मीन, वसा, शर्करा एवं उड़नशील तेल इसमें पाया जाता है। नागरमोथा जो रस में तिक्त, कटु और कसाय, गुण में लघु और रुक्ष, शीत वीर्य यानी ठंडा वाला और कटु विपाक वाला नागरमोथा है। इसको बताया है जो कफ और पित्त का शमन करती है, भूख बढ़ाने में, अत्यधिक स्राव को कम करना यानी ग्राही, पाचन में, खांसी में, कृमिनाशक और ज्वारनाशक जो इसके चिकित्सा में उपयोग हैं। जो रक्तपित्त यानी नागरमोथे की जड़ का चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट दर्द में लाभ मिलता है। जवर में जो नागरमोथा का ताज़ा कंद को अदरक, सवरस और मधु के साथ लेने से बुखार में लाभ होता है। विसूचिका जो नागरमोथा, इसका ठंडा काढ़ा दस्त और उल्टी के लिए इलाज के लिए उपयोगी होता है। अब हम इसकी खुराक 3 से 6 ग्राम इसके पाउडर को ले सकते हैं। नागरमोथा के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं मुस्तदीवटी, बाल चतुर्भद्र चूर्ण,
मुस्तदी वटी, गंगाधर चूर्ण, मुस्तदी क्वाथ, मुस्तकादी चूर्ण, सड़ंग पानीयम, धान्य पंच का क्वाथ, मुस्तरिष्टा। तो ये नागरमोथा के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं। अब हम नागरमोथा के प्लांट जो खरपतवार है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके पुष्प हैं, तने के अंत में, पत्तों के बीच में लालिमा युक्त पीले फूलों की मंजीरियाँ लगती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। इसकी मूल है, जड़ के नीचे 0.25 इंच से 1 इंच की परिधि में अंडाकार कंद लगते हैं जिसके ऊपर कई रोए होते हैं। जो इसके पत्ते हैं लंबे व पतले होते हैं, जो 6 से 24 इंच पत्ते इसके बड़े बड़े होते हैं, 6 से 24 इंच या इससे अधिक ऊंची कोणाकार डंडी से लगते हैं। तो इस लेक्चर में हमने नागरमोथा, जिसको राजस्थानी में मोथड़ी घास बोलते हैं, के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे पित्त पापड़ा, जिसको गजरा घास भी बोला जाता है, अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसका उपयोग जानेंगे। आयुर्वेद में जो औषधियाँ बनती हैं वो आयुर्वेद औषधियों में जो जो प्लांट यूज में होते हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने 45 औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।